आपको दुनिया की सबसे ऊंचाई पे पहुंचा दे महाराज, है ना? कहते मत थे, कोई अपमान भी करे तो उस अपमान को आधार बना करके ऊंचाई को प्राप्त। ध्रुव जी ने वही किया महाराज। ध्रुव जी राजा बने, 36,000 वर्ष तो करना ही पड़ा। भाई उत्तम मारा गया, यक्षों पर चढ़ाई किए, मनु जी महाराज आकर समझाए, फिर अपने बेटे उत्कल को सिंहासन दिया, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम को गए और मां सुनीति भी गई। उत्कल का भी मन राज्य में नहीं लगा, अपने भाई वत्सर को दे दिया। वत्सर का अंग हुआ, अंग के बेन हुए, अंग के बेन हुआ। ये बड़ा दुष्ट था महाराज, हुंकार की ध्वनि करके ब्राह्मणों ने मार दिया। शरीर का मंथन हुआ, जंघे से निषाद प्रकट हुआ, दाहिनी भुजा से महाराज पृथु, बाएं से भगवती अर्ची, ये स्वयं विष्णु और भगवती लक्ष्मी है। धरती कुछ नहीं दे रही थी तो श्री पृथु जी महाराज ने धरती को बढ़िया समतल किया है। धरती का एक नाम पड़ गया पृथ्वी, महाराज पृथु के नाम पर। फिर वो गाय बनी है, जिसको जो चाहिए उन्होंने दोहन कर लिया। पृथु जी का भी सुंदरतम यहाँ पर उपदेश है। आगे चल करके उनके पुत्र विजिताश्व राजा हुए। विजिताश्व के आगे चलकर हविर्धान हुए, हविर्धान के बर्हिष्पद हुए। बर्हिष्पद का ही एक नाम पड़ गया प्राचीन बर्हि। इतना यज्ञ किया कि पृथ्वी को कुछ से पाट दिया, लेकिन यज्ञ में पशु बलि देता था। नारद जी ने आकर के पुरंजनोपाख्यान सुना करके समझाया और प्राचीन बरही की भी सदगति कराई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हुए श्री प्रियव्रत जी महाराज। विवाह बर्हिष्मती के साथ हुआ। 10 बेटे हुए, बड़े आग्निद्र थे। उनका विवाह पुरुचित्ती नाम के अप्सरा से हुआ। पुत्र के रूप में नाभि नाम के पुत्र हुए। नाभि ने यज्ञ किया, भगवान प्रकट होकर के आए। भगवान ने कहा वर मांगो, तो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो आचार्यों ने कहा महाराज आपको ही पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। तो नाभि के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ऋषभ देव के रूप में आए। ऋषेण ज्ञानेन भाति थी ऋषभ, जो अपने ज्ञान से प्रकाशित होता उसको ऋषभ कहते हैं। बड़े तपस्वी राजा हुए। इंद्र को जलन हुई, राज्य में वर्षा करना बंद कर दिया, तो अपने तपोबल से वर्षा करा लिया। इंद्र को लाज लगी तो अपनी बेटी जयंती का विवाह कर दिया। 100 बेटे हुए। जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। इसमें 81 कर्मकांडी हुए और 9 योगेश्वर हुए। उनकी कथा एकादश स्कंद में आगे आएगी। राजा बने भरत। यह वह भरत है, भगवान सुखदेव कहते हैं, जिसके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। वह भी अपने पुत्र सुमति को राजा बना करके, वर्तमान में नेपाल में जो गंडकी नदी प्रवाहित होती है उसके तट पर तप करने के लिए आए। एक दिन सूर्यार्घ दे रहे थे, गर्भवती मृगी वहां जल पीने आई। पीछे कहीं सिंह ने दहाड़ लगाई, उसे लगा मुझे खा न जाए, छलांग लगा करके प्राण बचाना चाहती थी, जल में गिर पड़ी। उसकी मौत हो गई, लेकिन गर्भ का मृगछौना बाहर आ गया। दया आ गई, राजर्षि भरत को बाहर निकाला, पालन पोषण किया। अब तो भगवान का भजन भूल गए, मृगछौने का पालन करने लगे। बड़ा हुआ, उसके सींग निकल आए, मृगों का झुंड आया, उनके साथ चला गया। हाय मेरा मृग गया, मृग गया। मृग का इतना चिंतन किया कि मौत हुई और अगला जन्म मृग के घर में मिला। आप जिसका चिंतन करके मरते हैं, अगला जन्म उसी के यहां मिलता है। आप समझ गए होंगे। जो लोग बड़ा कुत्ते से लाड़ दुलार करते हैं, समझ गए, अगला जन्म उसी के खानदान में मिलना है। तो आसक्ति बंधन का कारण है। ध्यान से सुनना, किसी संत को भी बहिरंग के प्रति ऐसी दया नहीं करनी चाहिए जो बंधन का कारण बने। आसक्ति बंधन का कारण बनती है। लेकिन चूंकि भगवत भक्त थे, पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई, इतना भजन किया है महाराज। खड़े खड़ा गंडकी में प्राण त्याग दिया, अगला जन्म एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में हुआ। नाम तो भरत था, लेकिन जड़वत आचरण करने लगे, इसलिए जड़ भरत नाम पड़ा। पिता ने यज्ञोपवीत किया, सोचा शायद बुद्धि प्रखर हो जाए, लेकिन जानबूझकर जड़ की तरह आचरण करते कि फिर न बंधना पड़े। एक चूक हुई तो 2 जन्म ज्यादा लेना पड़ा। पिता की मृत्यु हो गई, घर से भाइयों ने भी बाहर निकाल दिया। एक घटना घटी,
जहाँ ये पड़े थे वहीं पास में एक कबीला था, उसका सरदार था। माँ काली से मनौती मांगा था, भैया यदि पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मनुष्य की बलि दूंगा। बेटा तो हो गया, जिस मनुष्य को बलि के लिए रखा था वो भाग गया। सैनिकों से कहा जो हृष्ट पुष्ट मिले पकड़ के ले